अभी ले सकते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आपका अब क्लास जो क्लासेस है वो क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिला सर जी। रिकॉर्डिंग है ना, आपको ग्रुप पे डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नया ग्रुप बना है। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो ग्रुप है वो डिलीट हो गया था, तो नया ग्रुप में ओके। रिकॉर्डिंग का डाल दिया है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी डाल ओके। दिया है मैसेज, आप चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। पुराना वाला ग्रुप भी रिकवर हो गया है, तो रिकॉर्डिंग्स और सारी डिटेल्स दोनों ग्रुप पे डले हुए हैं। ओके सर। हेलो। या हेलो। जी नमस्ते। मेरा सवाल है, आपने कल एक जो नींबू का बताया था ना। मेहुल जी। वन सेकेंड जयम जी, वन सेकेंड। ये तो सतीश जी। आपने कल नींबू का बताया था ना, जो बताना है, तो वो हाँ। नींबू फाइनली काट के उसमें अग्नि में वो करना है, स्टोव में जो जलाना है, या कैसे करना है उसे? नहीं नहीं, होल नींबू लेना है। हम्म। क्लॉकवाइज 21 टाइम्स और उसको बर्न करना है। अच्छा, मतलब उसको काट के उसको नींबू के काट नीचे दे के नहीं, देना। काट के अच्छा काट के ठीक है, डायरेक्ट ठीक है। थैंक यू। नहीं। मेहुल यस जी। यस। यस। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Yes, yes. यस यस। Actually, I was trying to connect with you last week itself. हम्म। Third day we couldn't attend the class because we were out of station. And ओके, although नो we were प्रॉब्लम। attending, तो फिर इसलिए मुझे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ा। और लाइक मुझे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कुछ का सलूशन तो जो आपने कहा उसमें हो गया, लेकिन एक अजीब ही प्रॉब्लम है जो मैं औरों के सामने नहीं बता सकूंगी। सो अपनी बात हुई थी कि वी विल कनेक्ट, बट समहाउ हुआ नहीं है, हो नहीं पाया। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? तो वी कैन कनेक्ट आफ्टर द सेशन। आफ्टर द सेशन शुड आई कॉल यू यस यस on यस your on your number, na? यस यस। Uh, how do I get your number? आई हैव सेंड इट ऑन द चैट टू यू। यस सर। हेलो। सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, वो कल कल क्या हुआ कि कनेक्ट ही नहीं हो रहा था आपका, वो मैं चला गया तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, तो वो सेशन जरा वो मेरे को लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ कल का। कल का सेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सर ग्रुप में मुझे मिली नहीं है रिकॉर्डिंग, इसी ग्रुप में चेक है कर ना? लीजिए आप। अच्छा हाँ हाँ, व्हाट्सएप सर। ग्रुप पे ही है, आप चेक कर लीजिए। सर जो मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं कुछ हाँ। आपसे मैं मतलब चाहती थी पूछना, तो वो मैं कैसे पूछ सकती हूँ सर? मुझे कुछ कंफ्यूजन्स हैं किसी चीज में, तो मैं आपका ओन नंबर मिल सकता है क्या? सर जो उसमें यस है। आपके नंबर थे वो तो लग नहीं रहे। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।
Any more questions? ठीक है। अगर कोई और questions है, we can take some questions. एक दो questions and we can begin the session for today. हाँ जी सर, मंत्रा के जो 3 पार्ट्स थे वो एक बार एक्सप्लेन कर देते। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मंत्रा के ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं बीज मंत्रास, एक इष्ट देवता, और एक होते हैं कार्य शब्द की आप क्या करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ऐं ह्रीं क्रीं दक्षिणा कालिके नमः। तो ऐं ह्रीं क्रीं ये हो गए बीज मंत्र। बीज वो होता है जिसमें पूरे मंत्रा का एनर्जीज और पूरे देवता की एनर्जीज उसमें स्थित होती है। देवता की एनर्जीज दो चीजों में स्थित होती है, एक तो बीज रूप में, और एक आज जब हम यंत्रा करेंगे तब हम जानेंगे कि बिंदु स्वरूप में कैसे देवता उस यंत्रा में स्थित होते हैं। तो इन दो सिनेरियोज में देवता की एनर्जी पूरी उसमें स्टोर्ड होती है। तो हम जब बीज का प्रयोग करते हैं तो हम वो देवता को इन्वोक कर रहे हैं। और जब सिर्फ बीज मंत्र का जाप करने से मंत्र अपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एकाक्षरी मंत्र सिंगल सिलेबल मंत्र है। ठीक है, सिंगल सिलेबल मंत्र, तो वो सिंगल सिलेबल मंत्र की सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ सीड है। हमें उसके साथ में इष्ट देवता का आवाहन करना है। हमें उसके बाद में हम क्या चाहते हैं, हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वश्य वश्य, हम किसी को रोकना चाहते हैं, स्तंभ, या हमें क्या करना है, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तब आपका एक मंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है। मतलब कि बीज मंत्र हो गया, एक अपनी विश होगी, एक उनका नेम हो गया। हाँ, जैसे कालिका का ओम ऐं ह्रीं क्रीं बीज मंत्र कालिकाय, या कालिकाय की जगह अगर हम कोई और देवता का कर रहे हैं तो वो देवता का नाम या उन वो इष्ट का नाम, उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं, तभी तो एक वो चीज कंप्लीट होगी ना, कि सर्व रोग पशमान्य स्वाहा, कि सारे रोगों का नाश करें। तो हम क्या चाह रहे हैं वो होगा, तब जाके वो एक चीज कंप्लीट होती है। ओके। तो तभी तो वो एक्टिव होता है ना, इन एक्शन होता है ना, बिकॉज इट इज एन एक्शन। राइट राइट। अदरवाइज तो वो पैसिव हो जाएगा कि हाँ हम भक्ति भाव में जाप कर रहे हैं। वो मोक्षा और की जो तरफ ले जाता है। नहीं, वो मंत्रास भी, ऑल मंत्रास लीड टू मोक्षा, ऑल साधनास लीड टू मोक्षा। बट जब आप साधना करते हैं इट स्पेसिफिकली लीड्स टू मोक्षा। उसका गोल ही ये है ना, कि आपने एक महाविद्या की साधना की, जैसे आपने अगर काली की साधना की, तो काली आपको बहुत सारे चीजें प्रदान करेंगी। उसमें से मोक्ष भी प्रदान करेंगी, शक्तियां प्रदान करेंगी। जैसे हम अभी बात करें तारा देवी की, तो तारा देवी आपको नॉलेज प्रदान करती है। अगेन, मोक्षा आपको हर डायरेक्शन से मिलता है। तंत्रा का अल्टीमेट गोल इज मोक्षा। ओके। कल हमने तंत्रा की डेफिनेशन की ना, कि विथ मंत्रास ये आपके शरीर की पूरी कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अल्टीमेटली द गोल इज द सेम। जैसे कई डिवोटीज रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, पूरा जीवन उन्होंने काली माता की साधना करी। राइट। एक डिवोटी रहे हैं, भक्ता रहे हैं, बम ख्यापा, जो तारा देवी के भक्त रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने तारापीठ को समर्पित किया। और रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत सारी
मिराकल्स दिखाए हैं, बम ख्यापा ने भी दिखाए हैं और कई सारे साधकों ने दिखाए हैं। क्योंकि आप जब साधना करते हैं ना, तो जब आप साधना करते हैं तो सिद्धि तो मिलनी मिलनी है। कई लोग ये पूछते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि मुझे सिद्धि मिल गई। आपने कहा कि ये मंत्र का इतना जाप करो, मैंने कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सिद्धि मिल गई है? जब आपके लाइफ में परिवर्तन आता है तब आपको ये पता चलता है कि हाँ, आपको ये सिद्धि की प्राप्ति हो गई है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने त्रिपुरा सुंदरी की साधना की। एक स्टूडेंट ने त्रिपुरा सुंदरी की साधना की, साधना कंप्लीट कर ली, और अभी तक इतने टाइम तक उसका जो करियर था वो सेट नहीं हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करो। जैसे ही साधना कंप्लीट की, अपने आप उससे किसी से मुलाकात हुई, अपने ही दोस्त के साथ मिलकर उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एग्जीबिशंस पे स्टॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी। एक करियर ग्रोथ अपने आप आ गया। एक स्टूडेंट और बहुत परेशान चल रहे थे, साधना शुरू की, साधना करते करते उनका जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी था वो स्टेबल हो गया, वो अपने आप को संभाल पाए। ये तो 2 साल से परेशान हो रहे थे अपने आप को संभालने के लिए। हमें ना इन छोटी छोटी चीजों में देखना है, तब हमें भगवान का अस्तित्व, हमें साधना की शक्ति और मैजिक, इसका अनुभूति होती है। आप कुछ चाह रहे हैं और वो हो जाए, आप छोटी छोटी चीजें चाह रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाए, बिल्कुल। उससे बड़ा क्या होगा मैजिक? सो दिस इज द पावर ऑफ साधना। हम बात करते हैं नेक्स्ट महाविद्या की, सर तारा देवी। सर हेलो यस, सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली एक गुरुजी है, मेरी फ्रेंड के गुरुजी है, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मतलब कालिका और महालक्ष्मी का ओम श्रीम हरीम सरब बाधा नमो नमः। तो ये सरब बाधा नमो नमः आ रहा है जो पीछे। सर इस मंत्र में इसका थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। दोबारा मंत्र बोलिए। ये ऐसे ही है कुछ, मैंने किया था 21 दिन मैंने जाप किया था। एक एक ऐसे एक बार बोलिए ना मंत्र, आपने अभी जो बोला। ओम ओम श्रीम ह्रीम सरब बाधा नमो नमः। अभी ओम श्रीम रीम, ये बीज हाँ जी। मंत्र हो गए। आप सर्व बाधा, हम्म। सर्व बाधा नमो नमः, करेक्ट? हाँ जी। तो ये तो आप बाधाओं को नमो नमः कर रहे हैं, बाधाओं को हाँ प्रणाम कर रहे हैं। हाँ वही सर, मेरे को यही कंफ्यूजन था कि उन्होंने मुझे गलत नंबर देखिए, दिया, गलत दिया मन। जो लोग जो लोग मंत्र की साइंस को समझते हैं, अब ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। हम्म। ओम ऐम ह्रीम श्रीम, ठीक है, बीज मंत्र ठीक है। सर्व बाधा नमो नमः, हम सारे बाधाओं को क्यों प्रणाम करेंगे? हाँ सर, यही तो मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने कहा इसमें मुझे इसमें मुझे मतलब मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने बंद कर दिया। मैं अभी जो डेली का सर पाठ करती हूँ, मैं कुंजिका स्तोत्रम, तांद्रोतक देवी सुक्तम, कावच अर्गला स्तोत्रम, ये सब मैं करती हूँ। और मैं बहुत ठीक बड़ी भक्त हूँ माता की, और मुझ पे बहुत कृपा भी हुई है माता ने। मतलब मैं आपसे पर्सनल बात करूंगी तो वो सब ठीक है, ठीक है, बताऊंगी। बात करते हैं, बात हाँ करते हैं। जी। सुनीता जी, हाँ जी। तो हाँ जी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत हम्म। सारे लोग हैं जो आपको मंत्र दे भी देंगे लेकिन उसका मतलब नहीं समझाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना सर कहीं खुद भी नहीं पता। हाँ सर, वही तो मैं कह रही थी कि अभी नमो नमः का मतलब तो ये होता है, अभी नमो नमः किया। मैंने उनसे शावर मंत्र मांगा था, मुझे शावर मंत्र दो, तो उन्होंने ठीक है, शावर मंत्र नहीं दिया। ठीक है सुनीता जी, मैं बताता हूँ, हम बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक तो हमारे क्लाइंट है जिनको एक कपल है जो बहुत ये प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने उनके लाखों रुपए बर्बाद करवा दिए। ये हो जाएगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर उनको डराना शुरू कर दिया। देखिए, एक चीज आपको बहुत समझने की जरूरत है, आपको पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। ये अगर आपको कोई मंत्र मिलता है, अगर आपको कुछ प्रोसेस मिलता है, यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट, अंडरस्टैंड द मंत्र। अगर आप एक मंत्र, जब तक आप उस मंत्र को समझेंगे नहीं कि ये मंत्र क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, ये कहाँ से आया, कौन सा मूल मंत्र है, किस तरह का मंत्र है, क्या है, तो आप ऐसी गलतियां करेंगे।
और आप जब बाधाओं को प्रणाम कर रहे हैं तो बाधाएं तो बढ़ जाएंगी आपके जीवन में। बाधाएं कैसे ठीक होंगी? ये संस्कृत ग्रामर के हिसाब से पूरा मंत्र ही गलत है। अभी इसमें इष्ट देवता है नहीं, सबसे पहली त्रुटि है मंत्र में कि इष्ट देवता नहीं है। दूसरा मिस्टेक इस मंत्र में जो है वो है कि हम सर्व बाधाओं को प्रणाम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी सर्व बाधा विनिर्मुक्तो नमो नमः करूं तब भी समझ में आता है कि ये मंत्र करेक्ट हुआ। अभी मैंने क्या किया, लक्ष्मी देवी को ऐड किया, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो या सर्व बाधा नाश्य नाश्य हुम फट स्वाहा या सर्व बाधा नाश्य नाश्य या सर्व बाधा नाश्यम कुरु कुरु स्वाहा, मैं इस मंत्र को करेक्ट कर सकता हूं तब वो मंत्र करेक्ट होगा। बट ये मंत्र गलत है, इसीलिए मंत्र के साइंस को समझना बहुत जरूरी है। हमें ऐसे ही कोई मंत्र, इसीलिए कुलर नवतंत्र में क्लियरली दिया है ना कि किताब में से आप मंत्र उठा के पढ़ेंगे तो वो मंत्र काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहली बात तो समझना है कि वो मंत्र सही है या नहीं है। ऐसे कई लोगों ने लाखों रुपए चार्ज किए हैं, कहा है कि हाँ एक 2 लाइन का मंत्र दिया, 1 लाइन का मंत्र दिया, आप इसका जप करो, आपको डेफिनेटली आपकी साधना हो जाएगी। कई लोग तो ऐसे भी है कि आपको यंत्र की स्थापना करनी है, आप यंत्र सामने रखो, चौकी पे कपड़ा बिछाओ, यंत्र सामने रखो और यूट्यूब पे आप कुछ चला दो और यंत्र की स्थापना हो जाएगी। आप ही सोचिए होगी स्थापना? किस तरह की स्थापना है? और इतना सीखने के लिए, यूट्यूब पे एक वीडियो चलाना सीखने के लिए आप लाखों रुपए दे रहे हैं। सही है ये बात? ये सही है? इज इट द राइट वे टू डू इट? यंत्र स्थापना की भी विधि होती है, हर चीज की विधि होती है, हमारे शास्त्रों ने दिया है विधि। क्यों हम वो शास्त्रों की विधि नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं, हमें वो ही करना चाहिए। जो चीज की जरूरत है वो चीज हमें चाहिए। अगर मुझे एक सामग्री की जरूरत है तो सामग्री चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो सामग्री मिलती है रेडीमेड, वो सामग्री लेके हवन करवाते हैं। नहीं होती है हवन ऐसे, आपको अपनी सामग्री खुद बनानी पड़ती है। समझ में आना चाहिए कौन सा सामग्री यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट वे एंड द राइट मेथड टू डू इट। कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करके आपको क्या प्राप्ति होगी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तभी आप सही तरह से साधना करें, तभी आप सही तरह से सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं तारा देवी की। तारा देवी दूसरी महाविद्या है काली के बाद। तारा देवी जो है वो तारिणी है, शी इज द सेवियर गॉडेस। इनका नाम का अर्थ आता है रूट 3 से, टू क्रॉस ओवर। 3 का मतलब है टू क्रॉस ओवर। ये आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करने में मदद करती है, आपके जीवन से सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने में मदद करती है। ये दैहिक, दैविक और भौतिक सफरिंग से आपको मुक्त करती। दैहिक यानी फिजिकल सफरिंग्स, दैविक यानी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे डिजास्टर्स। भौतिक यानी वर्ल्डली सफरिंग्स। इनसे आपको ये फ्री करने में, मुक्त करने में मदद करती। ब्रह्म सुक्ति तारण करत्री, ये ऐसी महाविद्या, ऐसी नॉलेज है जो मोक्ष के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तारा देवी जो है वो शब्द ब्रह्मन स्वरूपा है। शब्द ब्रह्मन, ओम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ओमकार, शब्द ब्रह्मन ओम। तारा देवी ओम की ओम का मैनिफेस्टेशन है। तारा देवी और काली में ज्यादा अंतर नहीं है अपीयरेंस में, बट काफी अंतर है। जैसे काली जो है वो ब्लैकिश ब्लू कॉम्प्लेक्शन की है, तारा देवी जो है वो सफायर ब्लू, नीले कॉम्प्लेक्शन की, नीलम के कॉम्प्लेक्शन की है। तारा देवी अटैकिंग स्टांस में है, प्रत्यलीधा पदम घोरम, अटैकिंग स्टांस में है, रेडी टू अटैक। मुंड माला धारण किए हुए हैं और 8 सांप वाले ऑर्नामेंट्स, यानी वृष्ट पे जनेयू के रूप में और वेस्ट बैंड के रूप में सांप, 8 स्नेक्स के ऑर्नामेंट्स को धारण किए हुए हैं। तारा देवी की 4 हाथ हैं, एक में कमल है, नीला कमल, खपर, सिजर और खड़ग। ये डिफरेंस है काली एंड तारा। और एक डिफरेंस है, तारा देवी का जो पेट है, इट इज अ पॉट बेली, यानी पेट
प्रेग्नेंट बेली की तरह पेट है, निकला हुआ पेट है तारा देवी का। तारा देवी की कथा कुछ इस प्रकार है, जैसे सीता माता जब काली का रूप धारण करके सहस्त्रानन रावण का संहार किया, तब ब्रह्मा जी ने जब राम लक्ष्मण को रिवाइव किया तो वो शांत स्वरूप में आ गई, तो वो शांत स्वरूपा तारा देवी बनी। दूसरा एक स्टोरी इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल हलाहल विष निकला, तो शिव जी ने उस विष का पान कर लिया, तो शिव जी को थ्रोट में बहुत जलन सी महसूस हुई। तो शिव जी की जलन शांत करने के लिए अपना तारा देवी ने शिव जी को अपना दूध पिलाया, जिससे वो शांत हुए और वो जलन ठीक हुई। एक स्टोरी और है कि काली एक बार असुर संहार के बाद बहुत उग्र स्वरूप धारण कर ली थी, बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप, और छोटे बच्चे और कंट्रोल करने के लिए शिव जी ने एक छोटे बच्चे का स्वरूप धारण किया, और वो बहुत तेज तेज रोने लगा बच्चा। और शिव जी जो थे छोटे बच्चे के रूप में बहुत तेज रोने लगे। तो ये देखकर काली जो है वो थोड़ी शांत हो गई और उस बच्चे को अपने से लगा लिया और उसको शांत कराया फीड करके। तो ये कुछ कथा है तारा देवी की। तारा देवी का जो पोज है वो अटैकिंग पोज है, और उनका जो पेट है वो निकला हुआ है। तो जो पेट है वो पेट रिप्रेजेंट करता है अनबॉर्न यूनिवर्स, अनबॉर्न अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मांड, जिसका अभी सृजन नहीं हुआ है। और जो अटैकिंग स्टांस है, यानी वो संहार करता भी है और सृजन करता भी है। शी इज द लाइफ गिवर एज वेल एज लाइफ डिवोरर। तो इट रिप्रेजेंट्स द डुअल पावर ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज से आप संहार भी कर सकते हो। तो तारा देवी जो है वो ज्ञान रूपा है, तो ज्ञान से आप डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो और क्रिएशन भी कर सकते हो। देन तारा देवी के हाथ में मुंडमाला, सिजर्स है, और गले में मुंडमाला और स्कर्ट ऑफ आर्म्स। तो स्कर्ट ऑफ आर्म्स तो हमारा कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो मुंडमाला है वो वर्णमाला को रिप्रेजेंट करता है, वर्णमाला। और सिजर, सिजर एक ऐसी चीज है जो कट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो तारा देवी जो है जब एक भक्त को या एक साधक को मुक्ति प्रदान करती है या ज्ञान प्रदान करती है, तो सारे जो कॉर्ड्स होते हैं, सारे जो टाइज होते हैं, उसको कट करती है विद द सिजर। हीलिंग के लैंग्वेज में बात करें तो हम जब हीलिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे कॉर्ड किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ऐसे कॉर्ड्स को काटने के लिए तारा देवी अपने सिजर का इस्तेमाल करती है। और तारा देवी के कुछ स्वरूप, नीला सरस्वती, तारा देवी जो है ये नीला सरस्वती के स्वरूप में वाक सिद्धि प्रदान करती है, पावर ऑफ स्पीच प्रदान करती है। नीला सरस्वती जो है वो सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। कथा इस प्रकार है कि एक बार काली के हाथों से एक सर्प की हत्या हो गई थी। तो काली को श्राप मिला था कि आप जाओ और यमुना में रहो, जब तक कृष्णा आपको मुक्त नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति प्रदान नहीं होगी। तो काली यमुना में रही। जब कृष्ण ने कालिया का वध किया, तब कृष्ण ने काली जो श्रापित थी उनको मुक्त किया यमुना से, तो वो नीला सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नीला सरस्वती स्तोत्रम के अनुसार वो उग्र भी है और उनमें इतनी शक्ति भी है कि वो सारे शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त कर सकती है, और ज्ञान प्रदान करती है, काव्य शक्ति, पोएटिक टैलेंट प्रदान करती है, नॉलेज विजडम प्रदान करती है। तो तारा देवी का उपासना करने से आपको ज्ञान की वृद्धि भी होती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, नॉलेज की वृद्धि भी होती है। तारा देवी का दूसरा स्वरूप है एक जटा तारा। एक जटा यानी सिंगल जटा धारण किए हुए तारा है। जैसे शिव जी की जटा है, वैसे तारा की भी एक सिंगल जटा है। उस जटा में है तारा देवी के भैरव, अक्षोभ्य भैरव, जो सर्प रूप में जटा में स्थित है, अक्षोभ्य भैरव। तारा देवी अपने भैरव अक्षोभ्य को सर्प रूप में कैरी करती है। देन उग्र तारा, उग्र तारा बहुत ही उग्र स्वरूप है तारा देवी का,
जो एक बार ऐसा हो गया था कि यम ने ब्रह्मा से कहा कि अ, कामाख्या से लोग नहीं आ रहे ज्यादा, कामाख्या में देवी उनको सबको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ब्रह्मा ने विष्णु जी से बात की, विष्णु जी ने ब्रह्मा ने फिर विष्णु जी से बात की, और विष्णु जी ने फिर शिवा को कहा कि उग्र तारा को कहा कि वहां से कामाख्या से कुछ लोगों को दूर करें, ताकि बैलेंस बना रहे पूरे सृष्टि का। और उग्र तारा जो है तमोगुण की स्वरूपा है। देन वी हैव महोगरा तारा। महोगरा तारा जो है वाइट कॉम्प्लेक्शन की है, हाथ में दो सीजर्स कैरी करती हैं, खपर कैरी करते हैं, और बहुत सारे आभूषणों से डेकोरेटेड है, और कमल पर विराजमान है, और अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। महोग्र तारा जो है सुपर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। महोग्र तारा जो है सुपर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। कल हमने बात की मंत्रों की, अभी हम बात करते हैं यंत्र की। मंत्र जितना जरूरी है उतना यंत्र भी जरूरी है साधना में। हाँ, अगर आप कोई छोटा प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कल मैंने ओम भम भैरवाय विजयम देहि स्वाहा एक मंत्र दिया था फॉर नलिफाइंग एनिमीज, वो प्रयोग मंत्र हो, साधना मंत्र नहीं हुआ। साधना मंत्र जो अगर कोई देवी देवता का मूल मंत्र का आप साधना करते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र रखना बहुत जरूरी है। बिना यंत्र के साधना नहीं हो सकती। कहा गया है कुलर नवतंत्र में, जैसे शरीर को आत्मा की जरूरत है, जैसे शरीर को आत्मा की जरूरत है, वैसे ही साधना करने के लिए यंत्र की भी जरूरत है। जैसे दीपक के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से साधना के लिए, साधना कंप्लीट करने के लिए यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने यंत्र की सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की और यंत्र आपने नहीं रखा और आपने साधना शुरू कर दी, साधना आपकी नहीं हो सकती। साधना यंत्र के सामने बैठकर करना चाहिए। यंत्र जो है एक वोर्टेक्स की तरह है। जब आप साधना जाप करते हैं तो जाप की सारी एनर्जीज वो यंत्र स्टोर करता है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने आप लोगों को क्या लगता है कि शिव जी का क्या कलर है? तो बता सकते हैं शिव जी का क्या कलर? ब्लू। ओके, मुझे यही जानना था। यस, और बताइए क्या कलर है शिव जी का? ग्रे। ओके, क्या आपने ये सुना है ब्लैक ग्रेस ब्लू? वेरी नाइस। आपने ये सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह, कैम्फर वाइट। शिव जी का जो कलर है कैम्फर वाइट, कर्पूर गौरम। श्री राम का कलर, श्री राम का कलर सब कहेंगे ब्लू, सब कहेंगे ब्लू। शिव जी भी ब्लू, राम भी ब्लू, सब ब्लू। मेघ वर्ण तो कृष्ण है। शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। श्री राम का कलर है ग्रीन, श्री राम का कलर है ग्रीन। यस, हाँ, ओरिजिनल कलर। ये ब्लू, सबको सब भगवानों को ब्लू करने का क्रेडिट जाता है राजा रवि वर्मा को। उन्होंने सबको ब्लू पेंट कर दिया, एंड दिस इज द फैक्ट। तो हमें तो नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं। हम जो ध्यान मंत्र में सुनते हैं, समझते हैं, हमें वही स्वरूप पता है। बट एक चीज जो है ना, एक स्वरूप कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो यंत्र स्वरूप।
यंत्र में कोई बदलाव नहीं है। यंत्र भगवान का साक्षात स्वरूप। There is no difference between the name of the God and यंत्र of the God. फिर वो यंत्र आप चाहे गणेश की साधना करें, दुर्गा की करें, महाविद्याओं की करें, शिवा की करें, चाहे जिनकी भी साधना करें, यंत्र में जो बिंदु होता है ना, वो बिंदु स्वरूप में भगवान स्थित रहते हैं। दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ गॉड। मतलब यंत्र को घर पे रखना मतलब आप देवता को साक्षात घर पे रख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, जैसे छिन्नमस्तिका को हम घर पे नहीं रखेंगे, धूमावती को हम घर पे नहीं रखेंगे, तो इनकी साधना कैसे करेंगे? हम इनके विग्रह को नहीं रख सकते, बट यंत्र को रख सकते हैं और यंत्र रूप में साधना कर सकते हैं। यंत्र रूप में आप साधना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देवताओं का विग्रह नहीं रखते, लेकिन यंत्र रख के साधना कर सकते। यंत्र में बहुत सारी शक्तियां होती है। यंत्र के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मंडला होता है, भूपर होता है जो उसको कलेक्ट करता है, सेंटर में बिंदु होता है, बिंदु रूप में देवता विराजमान होते हैं। और हमारे शास्त्रों में 3 चीजें तो कंपलसरी बताई है साधना के लिए। मंत्रा चाहिए, मूला मंत्रा का दीक्षा चाहिए, यंत्र चाहिए और हवन यज्ञ चाहिए। यंत्र के कुछ टाइप्स होते हैं। भूपृष्ठ यंत्र, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरु पृष्ठ यंत्र है, यानी मेरु के पर्वत की तरह यंत्र है। जब इसको अगर आप कभी अगर श्री यंत्र को अगर आप क्राफ्ट पेपर पे बनाएंगे और सेंटर से ऐसे खींचेंगे ना, एकदम पहाड़ की तरह से निकल आएगा। श्री यंत्र को इकलौता ऐसा यंत्र है जिसको मेरु यंत्र कहते हैं। मेरु पर्वत जो है वो पर्वत में देवी विराजमान रहती है, मेरु पर्वत। तो श्री यंत्र इकलौता है मेरु यंत्र। भूपृष्ठ यंत्र क्या होते हैं? जो फ्लैट यंत्र मिलते हैं, फ्लैट यंत्र, मेटल प्लेट पे फ्लैट यंत्र जो भू को टच करे, जिसका बैक भूमि पर टच हो, उसको भूपृष्ठ कहते हैं। मेरु मतलब वो मेरु पहाड़ पर्वत की तरह। नेक्स्ट आते हैं पताल यंत्र। पाताल यंत्र मेरु यंत्र की तरह ही होते हैं, बट वो इन्वर्टेड होते हैं। हम पाताल यंत्र का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, हम श्री यंत्र में मेरु यंत्र का जरूर प्रयोग करते हैं। अब यंत्र के कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे शरीर यंत्र। हमने कल चक्रा को फील करने की कोशिश की। चक्रा भी पता है क्या है? हमारे शरीर के यंत्राज ही है। कैसे? आजना यंत्र, 2 लोटस पेटल्स, 2 पेटल लोटस पेटल्स, 2 लोटस पेटल्स, ब्लूइश कलर, वायलेट इंडिगो कलर, 2 लोटस पेटल्स है आजना यंत्र। अगर आजना चक्रा का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, रूट चक्रा का देखेंगे तो 4 लोटस पेटल्स है, सेंटर में बीज मंत्र है। इट इज अ फॉर्म ऑफ यंत्र। चक्रास आर शरीर यंत्र जो हमारे शरीर में है। तो अगर हमारे शरीर में से चक्रास हटा देंगे तो शरीर में एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब कोई चक्रा ब्लॉकेज होता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो सोचे धारण यंत्र, कई लोगों के गले में आप देखेंगे तावीज, तावीज के अंदर कुछ कुछ चीजें रहती है। तावीज के अंदर क्या रहता है? तावीज के अंदर एक यंत्र बनाया हुआ रहता है जिसको तावीज के अंदर डालकर पहनाया जाता है, यानी धारण किया जाता है। हर वो यंत्र जो धारण किया जाता है उसको हम धारण यंत्र कहते हैं। देन कुछ यंत्रास होते हैं जो सीट के नीचे रखे जाते हैं, आसन के नीचे रखे जाते हैं, उनको आसन यंत्र कहते हैं। देन मंडला यंत्र। मंडला यंत्र 2 तरह से बनते हैं। एक तो बनता है जब नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ यंत्र, कि कई लोग एक यंत्र के फॉर्मेशन में बैठे हैं और हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या यंत्र के स्वरूप का हवन कुंड बना हुआ है और उस पर यज्ञ चल रहा है। जैसे अगर मुझे काली का यज्ञ करना है तो काली यंत्र के स्वरूप में मैं हवन कुंड बनाकर उसमें सब लोग बैठे होंगे उसके अराउंड और हवन चलेगा, तो मंडला यंत्र हो जाएगा। पूजा यंत्र। पूजा यंत्र वो यंत्र होते हैं जिनका पूजन किया जाता है, जिनको हम वर्शिप करते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं। पूजा यंत्रास वो यंत्रास है जिनका हम पूजन करते हैं। जैसे
श्री यंत्र या विग्लामुखी यंत्र या जो महाविद्या के यंत्र का हम स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसका पूजन करेंगे, वो पूजा यंत्र। एंड कुछ यंत्र आते हैं जैसे वास्तु दोष निवारण के लिए, और ऐसे कुछ यंत्र जिनको हम कहते हैं घर के सेंटर में दबा देना, छुपा देना, रूफ पे लगा देना, तो वो जो यंत्रास होते हैं उनको छतर यंत्रास कहते हैं। नेक्स्ट, दर्शन यंत्र। दर्शन यंत्र वो यंत्रास होते हैं जिनको देखने से उसका प्रभाव हो जाता है। जैसे आपने कई शॉप्स में देखा होगा कि कुछ यंत्र बने हुए हैं, कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं दीवार पे, या एंट्री करते ही आप देखते हैं कि कुछ कुमकुम से दुकान की दीवार पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, या कुछ यंत्र जो सामने रखे हुए हैं कि लोग आए, देखे और अट्रैक्ट हो जाए, कस्टमर अट्रैक्शन यंत्रास। और इस तरह के जो यंत्रास होते हैं जिसको देखा जाता है, देखने से उसका प्रभाव होता है, उसको दर्शन यंत्रास कहते हैं। तो यंत्रास को समझना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। अब यंत्र बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है, कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहला चाहिए पर्पस। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि क्या पर्पस है, आप यंत्र क्यों बना रहे हैं। उसके अनुसार आप उसका टाइम, उसकी सारी चीजें, वो सब कलेक्ट करेंगे। हीलिंग के लिए जो यंत्रास होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बनते हैं, और जो नेगेटिव पर्पस यानी विनिंग ओवर एनिमीज या कोई दूसरे पर्पस के जो यंत्रास होते हैं वो बनते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो पॉजिटिव यंत्रास दिन में, नेगेटिव यंत्रास मोस्टली नाइट में। तो पर्पस के अनुसार आप उसका हॉरा सिलेक्ट करेंगे, उसका टाइम सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप यंत्रा को बनाएंगे। यंत्रा को बनाने के लिए आपको चाहिए एक तो इंक, एक पेपर और एक कलम। तो पेपर में आप भोजपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं वो भोजपत्र है, पूजा शॉप में बहुत आसानी से मिल जाता है। इस पर आप यंत्र बनाते हैं। यंत्रों को आप मेटल के प्लेट पर भी कार्व कर सकते हैं। जैसे हमें श्री यंत्र या नवग्रह यंत्र, ऐसे यंत्र जो मिलते हैं मेटल प्लेट पे, 24 कैरेट प्लेटेड ऐसे प्लेट पे मिलते हैं। ऐसे मेटल प्लेट पे, कॉपर प्लेट पे यंत्र बने हुए मिलते हैं। तो वो यंत्रास भी ठीक है। अब यंत्र बनाने के लिए आपको चाहिए सही कलम। तो कलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कलम के लिए सबसे कॉमनली जो यूज करी जाती है वो है अनार की कलम। अनार की कलम, पोमोग्रेनेट ट्री वुड और चमेली की कलम, चमेली ट्री वुड। अनार की कलम बहुत आसानी से मिल जाती है। अनार की कलम से हम यंत्रा को बनाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कलम का इस्तेमाल हो। कुछ यंत्रास में आप मोर पंख या अलग अलग पंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली हम यंत्रास जो बनाते हैं वो अनार की कलम या चमेली की कलम से बनाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए इंक। ठीक है, तो इंक के लिए अष्टगंध आपने सुना होगा। अष्टगंध, अष्टगंध यानी 8 फ्रेग्रेंट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें अगर तगर, गोरोचन, कस्तूरी, व्हाइट चंदन, रेड चंदन, सिंदूर, केसर, इसका इस्तेमाल होता है। कुछ यंत्रास जैसे बगलामुखी यंत्रास के लिए आप हल्दी और केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यंत्रास के लिए आप कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाल सिंदूर को गंगा जल या पानी में घोलकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम पंचागंध कहते हैं, जिसमें 8 इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन, गोरोचन। तो इस तरह से आप इंक बनाकर उसके बाद आप यंत्र को बनाते हैं। अब यंत्र बना लिया, अगर आपने भोजपत्र पे यंत्र बनाया तो उसको लैमिनेशन जरूर कराएं, नहीं तो वो यंत्र खराब हो सकता है। सुखा लें, लैमिनेट करें, ताकि यंत्र आपका रहे अच्छे से। यंत्र बनाते ही आपको उस यंत्र का प्रतिष्ठा करना है या पूजन करना है, यानी धूप दीप फ्लावर्स ऑफर करें, नैवेद्य ऑफर करें,
धूप दीप दिखाएं और यंत्र का पूजन करें, और जो भी मंत्र एसोसिएटेड होगा विद द यंत्र उस यंत्र का जाप करें। कुछ स्पेशल थिंग्स टू रिमेम्बर। अभी आप यंत्र बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अच्छे से आप स्नान करके माइंड की प्यूरिटी के साथ आप उस यंत्र को बनाएंगे। यंत्र बनाते समय आप किसी से बात ना करें। डायग्राम आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर लें पहले अच्छे से, और फिर आराम से यंत्र को बनाएं। और यंत्र बनाते समय आपको आसन पर बैठना है। छोटा सा टेबल या छोटी सी चौकी रख सकते हैं सामने, उसके ऊपर रख के आप यंत्र को बनाएंगे। जब यंत्र बनाएंगे उससे पहले अगर आप कोई डेली पूजा करते हैं तो आप वो पूजा कंप्लीट कर लें, एक धूप दीप जगाएं और फिर यंत्र को बनाएं। ठीक है, यंत्र बनाते समय नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नो कॉल, नो डिस्ट्रैक्शन। लोगों की भीड़ भाड़ में यंत्र ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते हम यंत्र बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एक सेक्लूडेड एरिया में जाना है, अकेले में बैठना है, आसन बिछाना है, आसन पर बैठकर इष्ट देवता का ध्यान करके यंत्र को बनाना है। अगर मैं काली यंत्र को ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं काली का मंत्र या जो आपका इनिशिएटेड मूल मंत्र होगा उसका मेंटली चैंटिंग करते 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 मैं यंत्र को बनाऊंगा। जितना मैं प्योरिटी ऑफ माइंड से यंत्र बनाऊंगा उतना यंत्र पावरफुल और एनर्जाइज्ड बनेगा, उसको फिर हम सिद्धि कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी आप ये चीज जरूर ट्राई करना, जो लोग खाना बनाते हैं ना, एक बार एक डिश बनाना गुस्से में, एक डिश बनाना बहुत ही प्यार से, और दोनों डिश टेस्ट करना और बताना कौन सी चीज बहुत अच्छी बनी है। जब कुकिंग में हमारा कॉन्शियसनेस डायरेक्ट दिख जाता है, जो गुस्से वाली डिश होगी ना वो खा के एक एजिटेशन सा फीलिंग आएगा। क्योंकि जो इसलिए कहते हैं ना कि स्नान करके और नित्य पूजा करके फिर खाना बनाना चाहिए, फिर उसको भोग लगाना चाहिए ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए। कॉन्शियसनेस हमारे डायरेक्ट खाने में जाता है, तो यंत्र में नहीं जाएगा। तो हमें यंत्र भी जो बनाना चाहिए, मेलेफिक थॉट्स नहीं आने चाहिए। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। जैसे मंत्र जप करने के लिए मैंने बताया कि नो डिस्ट्रैक्शन, उसी तरह से अच्छे कॉन्शियसनेस के साथ आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल करें। टेक अ टेबल, टेक अ फ्लैट सरफेस, टेक अ टेबल, टेक अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको कि लिया हाथ में भोजपत्र या कलम और ऐसे बनाना शुरू कर दिया, या घुटने पे रख के बनाना शुरू कर दिया। फ्लैट सरफेस पे रख के अच्छे से बना। यंत्र खराब होता है कोई बात नहीं, उसको डिस्कार्ड करे, दूसरा यंत्र बने, अच्छे से बने। यंत्र बनाते समय यंत्र को विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट ट्रीट करें, विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट। यंत्र को जमीन पर नहीं रखे। यंत्र सिर्फ यंत्र नहीं है, वो इष्ट देवता है। हम हमारी माला को, यंत्र को और इन चीजों को बहुत प्रेम और श्रद्धा से रखते हैं। यंत्र को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फेथ के साथ आपको बनाना है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा। यंत्र बनाने के बाद यंत्र का पूजन करना है। ठीक है, यंत्र का पूजन करना बहुत जरूरी है, तभी यंत्र आपका बहुत अच्छे से बनेगा। अब यंत्र के कुछ यूजेस हैं। जैसे मंत्रा के यूजेस हैं जो षड कर्मों में डिवाइडेड है, वैसे कुछ यंत्र भी षड कर्मों में डिवाइडेड है। जैसे शांतिकरण यानी हीलिंग पर्पसेस के लिए यंत्र बनते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, ग्रहों की शांति के लिए जो यंत्रास बनते हैं वो शांतिकरण यंत्र होते हैं। प्यूरिफिकेशन के जो यंत्रास बनते हैं। देन स्तंभन यंत्र, मुखी यंत्र या और कोई यंत्र स्तंभन के लिए कि एनिमीज आपको परेशान ना करे और रुक जाए। देन वशीकरण यंत्र,
वो यंत्रास होते हैं जो अट्रैक्शन के लिए बनते हैं। वशीकरण आकर्षण का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी को अपने पीछे पीछे दौड़ाना है, बहुत गलत समझते हैं लोग। एक होता है सर्वजन वशीकरण, यानी सब आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, सब आपके साथ बहुत प्रेम से बिहेव करें। जो कस्टमर अट्रैक्शन यंत्र बोलते हैं, कस्टमर अट्रैक्शन यंत्र वो आकर्षण यंत्र ही तो है, जिससे कस्टमर्स वो देखें और अट्रैक्ट हो और आपका बिजनेस में वृद्धि हो। तो इट इज नॉट इन अ वेरी नेगेटिव, इट इज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस एट ऑल। देन विदेशन यंत्रास वो यंत्रास होते हैं जो बेरी किए जाते हैं, जो दो लोगों के बीच में अगर हमें कोरल क्रिएट करना है तो करे जाते हैं। उच्चाटन यंत्रास डिस्ट्रक्शन के लिए, मारण यंत्रास टू इन्फ्लिक्ट डेथ। तो हम जब भी षड कर्मों का प्रयोग करते हैं या जब भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है और हमें पावर्स मिलते हैं, तो हमें उन पावर्स का इस्तेमाल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। ऑलवेज यूज योर पावर्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है सिद्धि मिल गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, रुक अब मैं बताता हूं। यूज योर पावर्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यंत्रा को हम किसी भी समय पे नहीं बना सकते, जब भी मन किया पेपर्स लिए, चीजें अरेंज की और बना ली, नहीं। यंत्रा बनाने के लिए एक सही मुहूर्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप पंचांग देख सकते हैं तो पंचांग देखकर आप अच्छा सा मुहूर्त डिसाइड करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम हौरा कहते हैं, जो डेली हौरा होता है। हौरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सैटर्न और मार्स, शनि और मंगल की हौरा में यंत्रा बिल्कुल भी नहीं बनाते। हम शनि और मंगल की हौरा में यंत्रा नहीं बनाते। हौरा देखने का एक तरीका होता है, आपके सनराइज टू सनराइज के टाइम से कैलकुलेट होगा ये चीज। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से जिस जिस समय पे सूर्य उदय हुआ आपका, वो तब से पहला, उस दिन का पहला आवर शुरू हो गया। सपोज मान ले आज सैटरडे है, आज फ्राइडे है, आज 6:15 सूर्य का उदय हुआ, तो 6:15 से 7:15 फ्राइडे का आज का पहला होरा होगा वीनस का, पहला होरा होगा वीनस का। 7:15 से 8:15 होरा आएगा मर्क्यूरी का, बुध का। 8:15 से 9:15 चंद्र, 9:15 से 10:15 शनि, 10:15 से 11:15 जुपिटर। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट डे 6:15 या 6:20 जो भी टाइम पीरियड पे सूर्य उदय आएगा उस टाइम पीरियड पे। देन सैटरडे, कल सैटरडे है तो सैटरडे का पहला होरा होगा शनि का। तो अगर कल सन राइज होता है मान लीजिए 6:17 पे, तो 6:17 से 7:17 तक हम यंत्रा नहीं बनाएंगे, क्योंकि शनि का होरा है। शनि और मंगल में हम यंत्रास नहीं बनाते। स्ट्रिक्टली अवॉइड मेकिंग यंत्रास इन होरा ऑफ सैटर्न एंड मार्स। उसके अलावा कब किसी भी समय आप बना सकते। आप और स्पेसिफिक होना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं और स्पेसिफिक होना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ब्यूटी और बिजनेस रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सूर्य की होरा में बनाएं, शुक्र की होरा में बनाएं, ऐसे अलग अलग प्लैनेट की होरा में आप बना सकते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट कर। आप ट्रैवलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं तो मून, वीनस वेरी गुड प्लैनेट्स फॉर ट्रैवलिंग। इस तरह से आप सेलेक्ट करके टाइम पीरियड आप यंत्रा बना सकते हैं। Want me to repeat Hora once again? Can just write in the chat box. Okay, so I will repeat Hora once again. Hora को देखने का तरीका है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सिटी में, आपके यहाँ सनराइज का टाइम क्या है। सनराइज का टाइम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। इफ माय सनराइज इज एट 6:12, then from 6:12 to 7:12 will be your sunrise.
7:12 to 8:12 विल बी योर सेकेंड हॉरा। एंड सनराइज के अकॉर्डिंग आपको हॉरा कैलकुलेट करना है, देख लेना है कौन सा डे है, उसके अकॉर्डिंग आपका हॉरा आएगा। मंडे की बात करें, मंडे 16th आवर, अराउंड 4:15 4:12 to 5:12 16th आवर क्या आएगा? मंडे 16th आवर, अगेन सैटर्न का हॉरा आ गया, तो अगेन इट इज नॉट अलाउड। देन 17 जुपिटर आ गया, जुपिटर इज ओके। तो आपको ये देखना है, उसके हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट, ऋण मुक्ति यंत्र। दिस यंत्र इज अ गिव अवे फॉर यू ऑल। ये भोजपत्र पे अनार की कलम से बना है। केसर का इस्तेमाल करें, केसर को पानी में या दूध में घोल ले अच्छे से, उसका इस्तेमाल करें और इस यंत्र को बनाए। 7 यंत्र बनाए, 7 यंत्र ऑन ट्यूसडे। एक यंत्र को आप राइट हैंड में पहने तावीज के अंदर डाल के, बाकी यंत्रों को आटे की गोली बनाकर उसमें डाल दें और नदी में बहा दें। बाकी यंत्र को आटे की गोली में डालकर नदी में बहा दें। ये है गौरी शंकर यंत्र फॉर ओवरऑल प्रोस्पेरिटी प्रोटेक्शन। शिव पार्वती का कृपा प्राप्त करने के लिए गौरी और शंकर यंत्र, गौरी शंकर यंत्र। ये लाल चंदन का इस्तेमाल करके अनार की कलम से आपको बनाना है मंडे या थर्सडे को, और गले में धारण करना है। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगा यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांतम सुदुर्लभम ओम श्रीम वरदाय श्री नमः। इस मंत्र का एक माला रोज जाप करना है फॉर 11 डेज, और इस यंत्र को बनाकर धूप दीप देकर पूजन करके तावीज में डालकर धारण कर लेना है। यंत्र फॉर वेल्थ। ये दीपावली की रात या कोई भी अच्छे शुभ मुहूर्त के दिन आप इसको भोजपत्र पे अष्टगंध से बनाएंगे, अष्टगंध से। अगर ये आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपना नाम सेंटर में लिखेंगे, जहां देवा लिखा है उसके लिए अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद बोरी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी सिद्धिकरणी माम भंडारपुरी क्रियम स्वाहा, इस मंत्र का कमलगट्टे की माला से 108 बार जाप करेंगे। धूप दीप दिखाकर यंत्र का पूजन करेंगे और इस यंत्र को अपने कैश बॉक्स में रखेंगे विथ सम मनी, जिसको 9 डेज तक आपको स्पेंड नहीं करना है। ऐसा करने से आपके कैश बॉक्स में धन की कमी नहीं होगी। देन ये प्रोटेक्शन के लिए यंत्र है। इसको आपको कुमकुम और कपूर, यानी कुमकुम ले लें, उसमें कपूर ब्रेक कर लें, उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से इंक की तरह बना लें। चमेली की कलम से आपको ये यंत्र बनाना है और सेंटर में बच्चे का नाम लिखना है। बच्चों के लिए बहुत पावरफुल है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इविल आई। उसको बनाकर धूप दीप देकर पूजन करके बच्चों को पहनाना है। This is a very, very powerful yantra for protection. Now we come to the third Mahavidya, Tripura Sundari. 3 पुरों में सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी 3 पुर यानी हेवन, अर्थ एंड द लोअर प्लैनेट। त्रिपुर सुंदरी इज इटर्नली 16 ईयर ओल्ड, जो इटर्नल यूथ को रिप्रेजेंट करती है। 16 ईयर्स जो है ना, वो पीक ऑफ यूथ का टाइम है, वो पीक ऑफ यूथ का टाइम है। तो ये वो समय है जहां ब्यूटी का चरम कहते हैं। तो त्रिपुर सुंदरी वो ब्यूटी की प्रतीक है। आपके जीवन में वो ब्यूटी लाती है, वेल्थ लाती है, अट्रैक्शन पावर लाती है। अगर आप पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में ला सकती है। त्रिपुर सुंदरी का 3 स्वरूप है। एक त्रिपुर बाला यानी यंग स्वरूप, देन त्रिपुर सुंदरी द ब्यूटीफुल फॉर्म, एंड त्रिपुरा भैरवी द उग्र स्वरूप, जो एक महाविद्या है। हम करेंगे अभी त्रिपुरा भैरवी कल। तो त्रिपुरा सुंदरी जो है
वो श्री चक्रा श्री यंत्रा की अधिपति है। त्रिपुरा सुंदरी इज श्री विद्या। There are two kulas in Tantra, Kali Kul and Shri Kul. So Shri Kul is, the head of Shri Kul is Tripura Sundari, head of Kali Kul is Kali. तो some कुछ देवियों को श्री कुल में डाला गया, कुछ देवियों को काली कुल में डाला गया है, बट ओवरऑल ये 10 महाविद्याएं। त्रिपुर सुंदरी 3 पुरों में सबसे सुंदर है, इटर्नली 16, सिंदूरारुण विग्रहम माणिक्य मौलि स्फुरदे। सिंदूरारुण विग्रहम, सिंदूर के वर्ण वाली है त्रिपुर सुंदरी। और माणिक्य मौलि स्फुरते, यानी उनका जो ऑरा है वो माणिक की तरह शाइन करता है, रेड रूबी की तरह शाइन करता है। और वो ब्यूटीफुल क्राउन धारण किए हुए हैं, रेड गारमेंट्स धारण किए हुए हैं, और 4 हाथ हैं, एक में पाशांकुश पुष्प बाण चापम। पाश अंकुश, लैसो अंकुश, और शुगर केन से बना हुआ धनुष। पाशांकुश पुष्प बाण, फ्लावरी एरोस, बाण चापम, और शुगर केन से बना हुआ धनुष, और बहुत सारे ज्वेलरी से डेकोरेटेड। और वो अपने भैरव कामेश्वर शिवा के ऊपर विराजमान। त्रिपुर सुंदरी के बारे में हम ब्रह्मांड पुराण में देखते हैं हयग्रीव अगस्त्य संवाद के रूप में। इसको ललिता सहस्रनामम के रूप में भी देखा जाता है, ललिता उपाख्यान या ललिता सहस्रनामम। जब कामदेव को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि शिवजी के अंदर पैशन क्रिएट करना है, जनरेट करना है, क्योंकि तारकासुर का वध करना था, तो शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया, और कामदेव की राख से प्रकट हुआ एक असुर जिसका नाम था भंडासुर। और वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, और वो शिवजी जो थे वो भंडासुर के बिहेवियर से बहुत खुश थे। तो शिवजी ने कहा भंड भंड, गुड गुड, तो उसका नाम पड़ गया भंडासुर। अब वो असुर इतना शक्तिशाली हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसकी शक्ति को मैच करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो देवताओं ने फिर आदिशक्ति से प्रार्थना की, आदिशक्ति का आवाहन किया और कहा कि हमें ये भंडासुर से मुक्त कराएं। तो फिर आदिशक्ति ने त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप धारण किया, और शिवा ने कामेश्वर शिव के रूप धारण किया। ब्रह्मदेव ने इन दोनों का विवाह कराया, त्रिपुर सुंदरी और कामेश्वर शिवा का। और त्रिपुर सुंदरी अपने 2 अटेंडेंट्स मंत्रिनी और दंडनाथा के साथ युद्ध करने निकल पड़ी। अब भंडासुर की सेना में बहुत सारे जनरल थे, बहुत सारे लोग थे। तो एक जनरल ने उनकी सेना में जय विघ्न यंत्र स्थापित कर दिया। तो जय विघ्न यंत्र स्थापित करने से क्या हुआ कि आपस में सेना में, त्रिपुर सुंदरी की सेना में काफी डिफरेंसेस आने लगे। तो फिर त्रिपुर सुंदरी ने अपने मुख से प्रकट किया महागणपति, और महागणपति ने जय विघ्न यंत्र का नाश कर दिया। और ऐसे कई सारे ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जहां पर त्रिपुर सुंदरी ने कई शक्तियों को संचालित किया, और कई अंग शक्तियों को संचालित किया, सिद्धियों को संचालित किया, और भंडासुर की सेना का नाश किया। फाइनली युद्ध हुआ भंडासुर के पुत्रों और त्रिपुर सुंदरी की पुत्री बाला के साथ। बाला ने भंडासुर के पुत्रों का संहार किया। फिर त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर का आमना सामना हुआ। जब त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर का आमना सामना हुआ, तो भंडासुर के पास कुछ ऐसे शस्त्र थे जो अलग अलग असुरों के शस्त्र थे, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, और ऐसे कई साहस, कार्तवीर्य अर्जुन, ऐसे कई असुरों के शस्त्र थे जिनका वध दशावतार ने किए थे, विष्णु के दशावतार ने। तो त्रिपुर सुंदरी ने अपने नाखून से ये 10 अवतारों को प्रकट किया और इन असुरों का, इन सबका नाश किया। उसके बाद अपने पुष्प बाण से भंडासुर का वध किया, अपने पुष्प बाण का प्रयोग करके भंडासुर का वध किया। त्रिपुर सुंदरी जो है, शी इज अनमैच्ड ब्यूटी। जैसे भगवान के कुछ ऑपुलेंस होते हैं, दैट ही इज एटर्नली ब्यूटीफुल, एटर्नली वेल्दी, परफेक्ट इन ऑल फॉर्म। इफ ही इज नॉट परफेक्ट, देन ही कैन नॉट बी गॉड। तो कई लोग कहते हैं ना दैट आई एम गॉड, दरबार लगा के बैठते हैं, आई एम भगवान, आई एम गॉड, बट दे आर गेटिंग वेरी ओल्ड,
We never see our devatas getting old because they are devatas. Doesn't happen. They're perfect. So Tripura Sundari is unmatched beauty, जो इटर्नल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है. आवर सोल इज eternally happy and eternally blissful. Perfect. और त्रिपुर सुंदरी के 3 नेत्र है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को वॉच करते हैं, और एक जेंटल स्माइल है जो इटर्नल नॉलेज और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्शन, रेड कॉम्प्लेक्शन है, सिंदूरा अरुण विग्रहम. रेड जो कलर है पैशन और एनर्जी का कलर है. त्रिपुर सुंदरी इज गॉडेस ऑफ पैशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं, लव, कामेश्वरी. रेड कलर जो है रेज और पावर का भी कलर है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी ने क्रोध में भंडासुर के साथ युद्ध किया था. रेड कलर लाइफ फोर्स का कलर भी है, ब्लड फ्लो का कलर भी है. और रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसके लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है, और कई लोग ये भी मानते हैं कि इट इज द फर्स्ट कलर दैट बेबीज कैन परस्यू एंड अंडरस्टैंड. तो त्रिपुर सुंदरी को आदि शक्ति का स्वरूप या प्रिमोर्डियल एनर्जी ऑफ क्रिएशन रिप्रेजेंट करता है रेड कलर. देन त्रिपुरा, 3 लोक, 3 गुण. जो त्रिपुरा है तो 3 गुण, 3 लोक, 3 स्टेट्स ऑफ बॉडी, एस्ट्रल एंड एथरिक, ऐसे जीवात्मा, परमात्मा एंड ब्राह्मण, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. अब त्रिपुर सुंदरी के हाथ में जो वेपन्स है वो शुगर केन बो, जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और 5 ही बाण है, 5 फ्लावरी एरोज, ओनली 5, जो हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी त्रिपुर सुंदरी उन एरोज का यूज करके हमारे सेंसेस पे कंट्रोल करने में मदद करती है. और इट इज द प्लेजर वी सीक थ्रू आवर सेंसेस ओनली. हमें कुछ बहुत सुंदर चीज दिखी तो वी सीक प्लेजर फ्रॉम आईज. कुछ बहुत ही सुंदर सॉफ्ट सा कोई फैब्रिक दिखा, कुछ दिखा, वी टच, हम टच से वो उसको एंजॉय करते हैं. तो इस तरह से हम उस प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं. देन 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लैसो यानी पाश, और एक है अंकुश. पाश जो है, पाश आपने ओल्ड अमेरिकन मूवीज में देखा होगा, काउबॉयज को क्या करते हैं, लाशों घुमाते हैं, चीजों में फेंकते हैं, पकड़ते हैं और खींचते हैं. पाश से यम पाश, यम आत्मा को जब लेकर जाते हैं तो अपने पाश में बांधते हैं और फिर लेकर जाते हैं. पाश से त्रिपुर सुंदरी हमें बांध के कह रही है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार से अब बाहर आ जाए. और अंकुश, अंकुश, पाशांकुश पुष्प बाणचाप, अंकुश. अंकुश यानी उसका 2-3 अर्थ है. एक अर्थ है एलिफेंट को रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था उसको अंकुश कहते थे. और दूसरा अर्थ है फुल स्टॉप. हम कहते हैं ना नॉर्मल हिंदी में कि अपनी बातों पर अंकुश लगाओ, अपने विचारों पर अंकुश लगाओ, स्टॉप योर थॉट्स. अपने विचारों पर अंकुश लगाओ, स्टॉप योर थॉट्स. तो अंकुश का ये भी अर्थ है कि त्रिपुर सुंदरी हमें कहीं ना कहीं कह रही है कि आप ज्यादा प्लेजर में इंडल्ज मत हो एंड कम टू अ लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या साक्षात्कार. त्रिपुर सुंदरी के कुछ स्वरूप है. ललिता, द लवली वन. ललिता देवी का बहुत पॉपुलरली पूजन किया जाता है साउथ इंडिया में. ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और ललिता देवी का पूजन किया जाता है. ललिता देवी जो है वो, ललिता जो अर्थ है, इट इज द लवली वन या द प्लेफुल वन. और ललिता को कामेश्वरी कहते हैं और मेन डेटी ऑफ श्री चक्र के रूप में देखा जाता है. तो अब अगर ललिता पाख्यान भी पढ़ेंगे तो उसमें श्री चक्र का पूरा डिस्क्रिप्शन है. काम कला तंत्र में भी बताया गया है कि श्री चक्र के एक एक चीज में क्या क्या चीजें हैं. Then Raja Rajeshwari, the supreme ruler of the universe.
राजा राजेश्वरी इज द सुप्रीम रूलर ऑफ द यूनिवर्स, सारे, एंड शी इज द सुप्रीम कमांडर, यानी सुप्रीम रूलर। सब कुछ जो होता है राजा राजेश्वरी की इच्छा से होता है। कंप्लीट अथॉरिटी, और अथॉरिटी इज नॉट फोर्सफुल, अथॉरिटी इज विथ लव एंड कंपैशन। राजा राजेश्वरी ये मैसेज देती है। देन कामाक्षी, कामाक्षी इज वन विथ डिजायरेबल आईज। कामाक्षी के बारे में अगस्त्य हयग्रीव संवाद के रूप में हम देखते हैं। कामाक्षी का एक मंदिर है कांचीपुरम तमिलनाडु में, जहां पर आदि शंकराचार्य का एक मठ भी है, कांची मठ। तो कामाक्षी वो है जो ब्रह्मदेव ने तपस्या की, और त्रिपुर सुंदरी ने ब्रह्मदेव को दर्शन दिया इन द फॉर्म ऑफ कामाक्षी, और ब्रह्मा की इच्छा को पूर्ण किया। नेक्स्ट वी हैव भुवनेश्वरी, त्रिभुवनों की ईश्वरी है भुवनेश्वरी। ये आदि शक्ति, मातृशक्ति है। भुवनेश्वरी फोर्थ महाविद्या है। ये 3 भुवनों की रानी है। शी इज द इटर्नल मैनेजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ये वो मातृशक्ति है जो क्रिएट करती है, पालन करती है और संहार करती है। देवी भागवत के हिसाब से भुवनेश्वरी ने अपनी माया से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया। भुवनेश्वरी यंग, ब्यूटीफुल, विथ रेड कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो ऑरा, उनका जो रेडियंस है वो 1000 सूर्यों के भांति है। 3 नेत्र है, अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, हाथ में पाश, अंकुश और अभय मुद्रा, वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। देवी भागवत में कथा इस प्रकार है भुवनेश्वरी की कि नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मदेव को कि आपका क्रिएशन कैसे हुआ। तो ब्रह्मदेव ने नारद मुनि से कहा कि विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से मेरा क्रिएशन हुआ। तो कमल से जब क्रिएशन हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, मेरा क्यों क्रिएशन हुआ। तो जब देखा तो कमल की एक डंडी दिखी, तो डंडी से नीचे 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 की तरफ जाते गए। तो जैसे जैसे जाते गए वैसे उनको शब्द सुनाई दिए, तपः, तो ब्रह्मा ने तपस्या की। उसी दौरान विष्णु जी के कर्ण से 2 असुर प्रकट हुए, मधुकैटभ, जिनका विष्णु ने नाश किया। फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, उतने में शिव भी आ गए। तो तीनों को पता नहीं था कि उनकी ड्यूटीज क्या है। तो आसमान से एक रथ आया जो माइंड के स्पीड से उनको एक मणि द्वीप ले गया, जहां पर कई सारे अटेंडेंट्स थे जो भुवनेश्वरी की आराधना कर रहे थे, भुवनेश्वरी की सेवा कर रहे थे। तो वहां पर भुवनेश्वरी ने कहा कि मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैंने ही आपको क्रिएट किया है और आपको ये चीजें करनी है, और उनको उनकी शक्तियां प्रदान की। एक कथा और आती है देवी भागवत में, जब विष्णु और शिवा ने कुछ असुरों का वध किया और आपस में वो कर रहे थे कि मैंने इतने असुरों का वध किया, इतने असुरों का वध किया, ब्रैग कर रहे थे उनकी शक्तियां, यानी पार्वती के सामने। ये देखकर शक्तियों को बहुत क्रोध आया कि बिना शक्ति के आप ये नहीं कर सकते। जब शक्तियों को क्रोध आया तो शक्तियां वहां से चली गई। तो अब ब्रह्मा भी अब शिव और विष्णु दोनों कमजोर हो गए क्योंकि शक्तियां चली गई थी। जब ये दोनों कमजोर हो गए तो ब्रह्मा को दोनों डिपार्टमेंट संभालने पड़े, अपना भी, शिवा का भी और विष्णु का भी, तीनों, उन दोनों का डिपार्टमेंट भी और अपना डिपार्टमेंट भी। तो ये देखकर ब्रह्मा ने फिर प्रजापति से कहा, आप आदि शक्ति की आराधना करो और आदि शक्ति को प्रसन्न करो और इसका कुछ सोल्यूशन निकालो। तो भुवनेश्वरी देवी की आराधना करके प्रसन्न किया। तो भुवनेश्वरी देवी ने फिर विष्णु और शिवा को समझाया और कहा कि बिना शक्ति के कुछ नहीं है, साथ जैसे ही सब कुछ है। तो फिर विष्णु को कहा कि आपकी शक्ति लक्ष्मी समुद्र मंथन से आपको दोबारा प्राप्त होगी, और आपकी शक्ति गौरी जो है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ सती रूप में, दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में आएंगे और आपको दोबारा प्राप्त। तो ये है देवी भागवत में कथा भुवनेश्वरी देवी की। भुवनेश्वरी देवी का जो कॉम्प्लेक्शन है, रेड कॉम्प्लेक्शन है, राइजिंग सन का कॉम्प्लेक्शन है। सनराइज क्या करता है? लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सनराइज जो है वो लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे अंधकार को हटाता है।
अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र ग्रोथ फर्टिलिटी का सिंबल है, और चंद्र से आप नरिशमेंट, चंद्र से नरिशमेंट होता है। ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फर्टिलिटी, ये सबको नरिश करते हैं। और जैसे मून जो है वो सीजनल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस तरह से अर्धचंद्र इनको नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेड गारमेंट जो है, रेड इज कलर ऑफ पैशन, एलिमेंट ऑफ रजोगुण। तो रेड कलर जो है रॉयल्टी का भी कलर है, एज अ सुप्रीम क्वीन उसको रिप्रेजेंट करवा। देन हाथ में पास है, जो कहता है कि देवी कहती है कि वी द सोल हैज टू बी ऑन ट्रैक। एंड जैसे सोल्जर्स, फार्मर्स एनिमल्स को ट्रैप करने के लिए पास का यूज करते हैं, रोप का यूज करते हैं, उनको बांध देते हैं या रोक देते हैं, कंट्रोल करते हैं, वैसे ही भुवनेश्वरी देवी जो है वो हमारे ईगो और हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करती है। अंकुश, अंकुश का दो अर्थ है। एलिफेंट को रोकने के लिए यूज किया जाता है, यानी हमारा जो डिजायर है वो एक बहुत बड़े हाथी की तरह है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। तो अंकुश उस डिजायर को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर भुवनेश्वरी के हाथ में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है, यानी वो कहती है कि कितना ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। एंड वो सारे भय, हर तरह के भय हमारे जीवन से हटाती हैं। नेक्स्ट महाविद्या इज छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता इज द फिफ्थ महाविद्या। सबसे उग्र शक्तियों में से एक शक्ति है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका का स्वरूप जो है कामदेव और रति क्रिया पर, रति क्रिया करें उनके ऊपर छिन्नमस्तिका देवी खड़ी हैं। दो अटेंडेंट्स है, डाकिनी और वर्णिनी, और उनके सर से, उनके धड़ से तीन रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक उनके सर स्वयं वो खुद पी रही हैं, और दो अटेंडेंट्स ये पी रही हैं। छिन्नमस्तिका देवी को प्रचंड चंडिका, त्रिगुणमयी, वज्र वाराही, वज्र वैरोचनी कहते हैं। छिन्नमस्तिका बहुत ही पावरफुल देवी है, जिनके सामने कोई भी नेगेटिव शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। छिन्नमस्तिका देवी कामदेव और रति पर खड़ी है, एक अटैकिंग स्टांस में। सिंदूर वर्ण है, वर्मेलियन कॉम्प्लेक्शन है, और हाथ में खड़ग, अपना खुद का शीश, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा। एक ऐसा स्वरूप भी है जिसमें दो द्विभुजा है, खड़ग है, अपना शीश है, और रक्त की धाराएं निकल रही है। छिन्नमस्तिका की कहानी इस प्रकार है कि कामदेव को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पार्वती के और शिवजी के मन में अट्रैक्शन क्रिएट करें। तो पार्वती अपने अटेंडेंट्स के साथ जब गार्डन में थी, तो कामदेव और रति ने देखा कि पार्वती अभी अकेली है, अपने अटेंडेंट्स के साथ है, तो उनके मन में इच्छा क्रिएट करते हैं। तो कामदेव और रति ने रति क्रिया शुरू की, रोमांस शुरू कर दिया। ये देखकर पार्वती के मन में और उनके अटेंडेंट्स के मन में बहुत सारा पैशन की एनर्जी संचालित हो गई। इतनी हो गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो पार्वती उनके ऊपर जाकर खड़ी हो गई, कहने के लिए कि वी शुड राइज अबव आवर डिजायर्स, और अपना शीश काट दिया, और उनके शीश में से तीन रक्त की धाराएं निकली। एक उन्होंने स्वयं पान किया, और दो उनके अटेंडेंट्स ने पान। छिन्नमस्तिका देवी जो है, उनको भयानकः वीरा के रूप में देखा जाता है, यानी शी इज द सोर्स एंड द एंड, शी इज द प्रोवाइडर, शी इज द डिस्ट्रॉयर, शी इज द ईटर एंड द फूड। और छिन्नमस्तिका देवी की साधना करने के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जो आपको सारा गाइड किया जाएगा। कटा हुआ सर हमारा ईगो, प्राइड, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी डोंट हैव अ हेड, वी डोंट हैव एन आइडेंटिटी। अगर मान लीजिए आपका पिक्चर है विदाउट योर फेस, द पिक्चर हैज गॉट नो आइडेंटिटी। तो वी हैव टू लूज अवर आइडेंटिटी, वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड एंड ईगो। खड़ग, खड़ग इज अ स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंस। ओनली विथ इंटेलिजेंस आप आपके मटेरियल बॉन्डेजेस को हटा सकते हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा सकते हैं। देन छिन्नमस्तिका देवी का जो कॉम्प्लेक्शन है, रेड हिबिस्कस कॉम्प्लेक्शन है, रक्त वर्ण है, रेड रेड कॉम्प्लेक्शन।
ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। छिन्नमस्तिका देवी इज अ वेरी वेरी उग्र गॉडेस। और छिन्नमस्तिका देवी क्या रिप्रेजेंट करती है? अपने ब्लड स्ट्रीम से जो 3 धाराएं निकल रही हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं दैट इट इज अचीवमेंट ऑफ योगिक सिद्धि। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है, उसमें से 3 नाड़ी बहुत मुख्य नाड़ी होती है, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी से आप रक्त उससे बहता हुआ जो नेक्टर का आप जब पान करते हैं, दैट इज अ टाइम यू अचीव द हाईएस्ट एंड द मोस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगिक सिद्धि, योगिक परफेक्शन। और छिन्नमस्तिका देवी का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ऑफ 3, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। राइट डिजायर, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। और सारा क्रिएशन ये 3 इच्छाओं की वजह से ही होता है। राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट डिजायर्स। Drinking of blood is consuming the Sushmana Nadi, consuming the nectar from Sushmana Nadi. So many people were asking about advanced course. So I would like to tell you all about the advanced course जो हमारा शुरू हो रहा है 9th of December से। हमारा advanced course 7:30 to 8:30 शुरू हो रहा है 9th of December से, जिसमें आप 10 महाविद्याओं की बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। हम हर महाविद्या को और गहराई से समझेंगे, उनकी साधना की पूरी विधि हम बहुत गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप महाविद्याएं हमारे डे टू डे लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन ला सकती हैं। हमारे प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी महाविद्या का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी ने मुझे पूछा कोर्ट केस के लिए आप कुछ बताएं, तो बगलामुखी देवी इज द बेस्ट देवी फॉर कोर्ट केसेस। तारा देवी कैन हेल्प यू विद कोर्ट केसेस। तो कौन सी महाविद्या का प्रयोग किस चीज के लिए होता है, ये हम आपको पूरा सिखाएंगे इन द एडवांस कोर्स। और हम जैसे मैंने बताया कि शास्त्रों में हर चीज का एक प्रोसेस बताया गया है, हर चीज का एक विधि बताई गई है, उस विधि से ही, उस प्रोसेस से ही साधना होती है। तो सही तरीका, ध्यान मंत्र, न्यास का तरीका और पूरा पूजन का तरीका, ये पूरा तरीका आपको एडवांस में बताया जाएगा कि यंत्र आपने बना लिया तो किस इंक से किस महाविद्या का कैसे बनेगा, उसका पूजन कैसे होगा, पूजन के मंत्रास क्या होंगे, ये सारा आपको पूरा बताया जाएगा। सही आसन का चयन, सही माला का चयन, हर महाविद्या के लिए पूरा प्रोसेस, पंचोपचार पूजा विधि क्या होगी, ये सब आपको बताई जाएगी। यंत्रों को हम समझेंगे, यंत्र महाविद्या की यंत्र की स्थापना का पूरा विधि देखेंगे और हम ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। हम एक सेशन में आपको लाइव यंत्र स्थापना करके देंगे। उस सेशन में आप भी वो यंत्र अरेंज कर सकते हैं, साथ में हम मिलकर स्थापना भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साधना, सात्विक, तामसिक, राजसिक, डिफरेंट मूड्स इन साधना, वीर भाव, पशु भाव, दिव्य भाव, इनको हम समझेंगे। हवन का प्रोसेस समझेंगे, बिना हवन के आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी। हवन का प्रोसेस समझेंगे पूरा, कैसे होता है, किस तरह से होता है। और हमारी गाइडेंस में आप हवन करेंगे, अब मेरी गाइडेंस में आप हवन करेंगे साथ में, ताकि आपको और डीप एडवांटेज और डीप अंडरस्टैंडिंग आ सके। आपको एवरी महाविद्या का मूल मंत्र का दीक्षा मैं प्रदान करूंगा और भैरव मंत्र का दीक्षा भी प्रदान करूंगा, क्योंकि बिना शक्ति और बिना भैरव के आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी। तो शक्ति मंत्र भी चाहिए, भैरव मंत्र भी चाहिए, तो ये दोनों आपको मैं इनिशिएट करूंगा और पूरी साधना की विधि बताई जाएगी विथ प्रयोग। हमारा बहुत बहुत मेरा फोकस होता है प्रयोग में, हमारा फोकस प्रयोग में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? आपने साधना कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसको यूज कैसे करेंगे, आपको वो भी तो सीखना चाहिए, वो भी तो जानना चाहिए। वो आपको पूरा बताया जाएगा, प्रयोग ऑफ एवरी महाविद्या। उसके बाद हर महाविद्या का जो यज्ञ होगा, हवन होगा कंप्लीशन का, उसका पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रयोग का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। त्रिपुर सुंदरी का आप अगर हवन कर रहे हैं तो गूगल का अगर हवन करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी।
गूगल का अगर हवन करेंगे गूगल से तो इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट के लिए। पंचगव्य हनी से हवन करेंगे तो अट्रैक्शन की पावर प्राप्त होगी। ऐसे कौन सी सामग्री से हवन करना है, किस तरह से करना है, हर महाविद्या के प्रयोग को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मंत्र साधना करने के बाद किस तरह से मूल मंत्र का प्रयोग करके आप बहुत सारे षड कर्म कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। डिटेल्ड कंटेंट की बात करें तो महाविद्याओं की ओरिजिन, महाविद्या उनके भैरवों के बारे में और जानकारी, कलर्स एसोसिएटेड विद महाविद्यास, महाविद्यास आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती हैं, और इन महाविद्याओं को षड कर्मों में डिवाइड किया है। कौन से कर्म के लिए कौन सी महाविद्या का प्रयोग करना है। महाविद्या की साधना करने से आपके प्लैनेट्स भी शांत होते हैं, प्लैनेट्स भी बैलेंस होते हैं। तो महाविद्या एंड प्लैनेट के एसोसिएशन, चैंटिंग, मोर अबाउट जपा एंड चैंटिंग ऑफ महाविद्यास, आसन एंड यंत्रा के बारे में और जानकारी, हर महाविद्या के यंत्रा के बारे में जानकारी, न्यास के बारे में जानकारी, माला, आपकी जप माला, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, ये विधि आपको बताई जाए। काली, पहली महाविद्या, प्रथम महाविद्या, काली के स्वरूप, कौन से स्वरूप का पूजन करना है, न्यास कैसे करना है, संकल्प मंत्र क्या है, उपचार पूजा कैसे करेंगे, जप कैसे करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद काली मंत्र, जो आपने सिद्धि प्राप्त की महाविद्या की, उस सिद्धि प्राप्त किए हुए मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। एंड देयर आर सम other mantras like Videshan Kali Shabar mantra, Parmeshwari Kali mantra for protection, Kali Raksha mantra, Kali Rahasya mantra, Kali का शाबर दर्शन मंत्र, ग्रह रक्षा मंत्र। जैसे अगर आप किसी के घर जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन आपको प्रदान करनी है तो प्रोटेक्शन के लिए काली ग्रह रक्षा मंत्र, काली शाबर मंत्र फॉर बिजनेस, और काली हवन की पूरी विधि, कंप्लीट विधि। उसी तरह से तारा और त्रिपुर सुंदरी के यंत्र स्थापना, न्यास विधि, संकल्प, उपचार पूजा, जप विधान। देन तारा मंत्र प्रयोग फॉर एजुकेशन, लर्निंग, हीलिंग, वशीकरण मंत्र, विदेशन तारा मंत्र, त्रिपुर सुंदरी मंत्र फॉर वशीकरण, मनी अट्रैक्शन, फॉर मोहन प्रयोग, मैरिज के लिए प्रयोग, सर्व सिद्धि प्रयोग, विश फुलफिलमेंट के लिए, और तारा और त्रिपुर सुंदरी का हवन पद्धति, ये हम डिस्कस करेंगे। भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका का डूज एंड डोंट्स, स्पेशली फॉर छिन्नमस्तिका, डूज एंड डोंट्स किस तरह से करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें करनी है, किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका के न्यास मंत्र, न्यास विधि, संकल्प, उपचार पूजा, जप विधान। देन भुवनेश्वरी आकर्षण मंत्र, वशीकरण मंत्र, मंत्र फॉर मनी कंसेप्शन। देन मोर प्रयोगास ऑफ भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका। Then Chinnamastika, Vashikaran mantra, Videshan Uchchatan mantra, mantra for protection, mantra for strength, for power. Then Baglamukhi and Bhairavi. अब बगलामुखी भैरवी के यंत्र स्थापना, न्यास विधि, संकल्प, उपचार पूजा, जप विधान, ये तो हम देखेंगे। लेकिन बगलामुखी के लिए स्पेशली शत्रु स्तंभन मंत्र प्रयोग और बगलामुखी वशीकरण मंत्र प्रयोग, ब्रह्मास्त्र मंत्र प्रयोग। ब्रह्मास्त्र मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, यूज कैसे करना है, बगलामुखी को हम ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। भैरवी एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह के स्पिरिट्स को हटा सकती है। भैरवी इज वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। तो भैरवी के डूज एंड डोंट्स, भैरवी स्तंभन मंत्र, विदेशन मंत्र, उच्चाटन मंत्र, और बगलामुखी और भैरवी की हवन पद्धति। एंड धूमावती और मातंगी, धूमावती और मातंगी के डूज एंड डोंट्स, न्यास, संकल्प, उपचार पूजा विधि, जप विधान। धूमावती वशीकरण मंत्र, उच्चाटन, विदेशन मंत्र, मातंगी मंत्र फॉर सर्वजन वशीकरण, फॉर स्पीच कम्युनिकेशन, नॉलेज, सर्व सिद्धि मंत्र। और मातंगी तिलक कैसे बनेगा, धूमावती हवन और मातंगी हवन की विधि। लास्ट महाविद्या कमलात्मिका, कमलात्मिका महाविद्या के यंत्र स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, न्यास, संकल्प, उपचार पूजा और अट्रैक्टिंग वेल्थ, कमलात्मिका मंत्र फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ, दरिद्र नाश, सर्व सिद्धि मंत्र फॉर सक्सेस इन बिजनेस, सौभाग्य महालक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी शाबर मंत्र, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यंत्रास, मेकिंग ऑफ यंत्रास, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हवन, और हम मिलकर हवन करेंगे एक दिन।
ताकि आप उस एनर्जीज को फील कर सके, महसूस कर सके। एवरीथिंग इज पॉसिबल वर्चुअली। आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएंगे जो आप अरेंज करेंगे और हम साथ में मिलकर हवन करेंगे, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हम कल मिलके करेंगे व्हेन वी डू द अग्निहोत्र हवन टुगेदर। और हम आपको पूरा हेल्प करेंगे फॉर पोस्ट द perform your sadhana, how to perform yajnas, and we will initiate you. हम इनिशिएशन देंगे फॉर एवरी महाविद्या, शक्ति मंत्रा एंड भैरव मंत्रा। ये 15 दिन का कोर्स होगा, 15 डेज का लाइव सेशन होगा। आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 7:30 PM to 8:30 PM। ये पूरा शास्त्रों के वेद तरीके से बैक्ड नॉलेज है। लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। डेफिनेटली आपको साधना शक्ति प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे प्रयोग भी बताए जाएंगे जिसमें आपको सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रयोग में आप साधना के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे चीजों के लिए बहुत सारे प्रयोग है, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर मैरिज, फॉर अट्रैक्शन ऑफ मनी, फॉर सक्सेस, बहुत सारी चीजें। ये आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप अपने क्लाइंट्स की भी मदद कर पाएंगे। ये करने से सीखने से आप अपने क्लाइंट्स की भी मदद कर पाएंगे। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उसने साधना कंप्लीट की अपनी, और वो अब कई लोगों की हेल्प करता है। कई लोगों की जो इविल एनर्जीज है उनको रिमूव करने में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और हीलिंग देने में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अगर आपके 1-2 सेशंस मिस भी हो जाते हैं, है प्रॉपर आपको सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद भी आपके प्रॉपर Q&A सेशंस होंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कभी भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वी गिव यू अ कंप्लीट लाइफ टाइम सपोर्ट, जिसमें यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद इट। आप ये करने से तंत्रा एक्सपर्ट बन जाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट थिंग इन तंत्रा। जब आपको प्रयोग करना आ जाता है, महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करना आ जाता है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग इन तंत्रा। आपको पावर एंड एबिलिटीज मिलती हैं टू रिमूव डार्क एंड नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ बैठे बैठे मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारी जगहों से काफी नेगेटिव एनर्जीज को हटाया है, बहुत ही सक्सेसफुली हटाया है विथ माई साधना। व्हेन आई कैन डू इट, सो यू कैन डू इट। आपकी क्रिएटिविटी, नॉलेज बूस्ट होगा, आपका ऑरा एक्सपांड होगा। हमने कल एक्सपेरिमेंट किया विद जस्ट फ्यू मंत्रास। इमेजिन अगर आपने साधना शुरू कर दी तो आपका ऑरा कितना एक्सपांड हो जाएगा। आप पावरफुल सॉल्यूशंस अपने लिए कर पाएंगे, अपने क्लाइंट्स के लिए कर पाएंगे, फॉर मनी, फॉर वेल्थ, ग्रोथ, करियर, लव एनहांसमेंट, रिलेशनशिप को हील करना है, कंसेप्शन में मुश्किल है, डिजीजेस को हील करना है, इन सब के लिए भी आप चीजें कर पाएंगे। आपको षड कर्मों की शक्ति की प्राप्ति होगी। दैट इज वशीकरण, संबंध, विदेशन, उच्चाटन। आप क्लाइंट्स को मदद कर पाएंगे टू विन ओवर देयर एनिमीज, लीगल बैटल्स में हेल्प कर पाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को और क्लाइंट्स को तांत्रिक अटैक से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप रिमूव कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के, और अपने सारे करियर और अपने सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस और सब कुछ अपने लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस है सब खुल जाएंगे विथ द कृपा ऑफ आदिशक्ति। सो द फीस फॉर दिस इज 45,000, पर जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर ऑफ 18,500। और जो आज अभी एनरोल करेंगे, ये 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। 17,500 में आपको ये मिल जाएगा अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, अभी एनरोल करते हैं। MM1000 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आदिशक्ति देवी की कृपा होगी तो डेफिनेटली आप ये चीज करेंगे एंड आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको नेक्स्ट जो फेब का बैच है उसमें ऐड किया जाएगा। अभी 9,000 देके आप सीट बुक करा सकते हैं और फेब के बैच में आपको ऐड कर लिया जाएगा। बाकी आप 8-10 डेज में आप पेमेंट कर सकते हैं।
और जिनको फाइनेंशियल इश्यूज है तो ईएमआई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो 5250 आपको पे करना है अभी। टोटल कोर्स फीस हो जाएगी 21,000 जो बजाज की तरफ से है, और आपको 2625 का 6 मंथ्स का ईएमआई में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बजाज ऑप्ट करते हैं तो वी कैन ऐड यू टू आवर 9th वाला बैच। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको प्रतीक्षा से कॉल आ जाएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। सारे डीट और ये जो ऑफर है ये अभी आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, तो प्लीज हरी अप एंड यू कैन एनरोल। और कोई भी क्वेरीज है यू कैन कनेक्ट विद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का नंबर जूम चैट पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरीज के लिए। वी आर नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। Any questions, any doubts, you can raise your hands. No problem if you missed yesterday's session. The recording is there. Yes, Abhijit. हेलो Hello. हेलो Yes. Yes, हाँ yes. सर, ये लाइव क्लास में साउंड का हम्म। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्ब आएगा क्या? रिकॉर्डिंग में तो नहीं आना चाहिए, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो जाता है। अच्छा, मेरे मिडिल मिडिल में गैप बहुत हो रहा है। कभी कभी हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। हेलो, तो यस अजय। क्या आप ये ज्वाइन करने से पहले मैं जान सकता हूँ मेरे साथ पूर्व जन्म से कौन सी शक्ति चल रही क्या क्या? पूर्व जन्म से कौन सी शक्ति चल रही है वो जान सकता पूर्व जन्म से कौन सी शक्ति चल रही है? हूँ? हम सब हमारे पूरा जीवन आदि शक्ति चला रही है। हमारा ये जन्म, आने वाला जन्म, उसके आने वाला जन्म सब आदि शक्ति की कृपा से हो रहा है। हेलो सर। नो यस। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि अगर हम यंत्र खरीदते हैं जो मेटल के, वो भी पर्टिकुलर फोरम में खरीदना पड़ता है या उसको मतलब क्योंकि वो तो डिफरेंट फोरम में बना होगा शायद। उसका हमें स्थापना करना होता है, उसको हमें एनर्जाइज करना होता है, स्थापना करना। तो उसका पूरा विधि आपको बताएंगे कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो एक एक डिटेल्स पे हम पूरा फोकस करेंगे, एंड जो भी शास्त्रों के अनुसार चीजें बताई गई है उन चीजों के हिसाब से हम करेंगे। थैंक यू। हेलो सर। हेलो यस। सर सर एक्चुअली हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम साइको एनालिसिस सर? क्योंकि साइको एनालिसिस में हम अपने कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एज अ रिजल्ट हमारे बिहेवियर में आते चेंजेस, एंड एज अ रिजल्ट हमारे सराउंडिंग में आते चेंजेस, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन माई सेल्फ। सो हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? It is very, very different from that. This is not changing your behavior or changing anything. This is experiencing the ultimate power, which is Adi Shakti. It is ultimate power that you are experiencing. You are not altering or changing anything. When you experience the power and energies of Mahavidyas, your entire life will transform 360 degrees. You don't have to do any analysis. Devi itself will take care of everything. You just need to have the faith. And also, this course or this session, those who are attending or those who will join or those who have already joined the advance, ये सब कुछ देवी की कृपा से ही होता है। अगर देवी की मर्जी नहीं होगी तो बहुत बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप वो चीज नहीं कर पाए।
So it is all because of Adi Shakti's wish, and Adi Shakti will definitely transform everything. Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes, हेलो Mahamitesh. सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या हम ये कोर्स को ऑफलाइन भी कर सकते हैं? कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी है? नहीं, फिलहाल में तो ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू मेनी पीपल एंड हेल्प देम. सो इसलिए हम इसको पूरा वर्चुअली प्लान कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Hello, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, today I'm very sorry, sir. I can join नहीं हुआ. अभी अभी कोई इमरजेंसी हम पे है. टुडेस रिकॉर्डिंग मिलेगा व्हाट्सएप में? हाँ, मिल जाएगा. ओके You'll get ओके सर. everything. हाँ, you will ओके get सर, थैंक यू, everything. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हेलो, प्रणाम सर. प्रणाम प्रणाम. Yes. जी जी, ये पूछना, एक आपने जो कल नींबू वाला एक बताया था कि से वार करके उसको जलाने का, तो उसको जैसे बार बार आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, आपका आवाज तो बहुत ब्रेक हो रहा उसको है. क्या डेली भी कर सकते हैं या एक बार ही करना है? उसको आपने कर लिया फिर पता आप उसमें एक बार कर दिया तो आप देख सकते हैं. अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है तो आप 3 दिन कर सकते हैं उसको. चल. हाँ, हेलो. हेलो. यस. ये जो कोर्स 15 डेज का होगा, इसमें हम लोग का जैसे आपने बताया कि अपने खुद करेंगे फिर हम लोग भी करेंगे. आप करेंगे ना, आपको सारा प्रैक्टिस करवाएंगे. हाँ, ये घर में तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना? क्यों? बिल्कुल पॉसिबल है. हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, तो उसके लिए एक अलग से प्रबंध करना पड़ेगा शायद. नहीं उसके नहीं, लिए आपको अलग. सारा गाइड करेंगे हम. बिल्कुल अच्छा, पॉसिबल है. बिल्कुल पॉसिबल है. ओके ओके, ठीक है. तो फिर इसके लिए थोड़ा मैं आपसे आइडिया लूंगा फिर. ठीक है, जरूर सर. सर ओके, थैंक यू. जरूर. यस विनय. हेलो. हेलो. यस विनय. यस. मैं पूछ रहा था कि वो दुश्मनों के लिए क्या? दुश्मनों के लिए महाविद्या हेलो. साधना करें, सिद्धि प्राप्त करें और फिर प्रयोग करें. धन्यवाद. जो लोग पूछ रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा सिद्धि मिल जाएगी या ऑनलाइन करेंगे तो कम सिद्धि मिलेगी या प्रोसेस कम होगा या कोई छोटा मोटा चीज़ रह जाएगी. एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. इसमें कोई 1% क्या 0.01% का भी डिफरेंस नहीं रहेगा. अ, हम वर्चुअली बैठकर हम सब कुछ कर सकते हैं. पुराने टाइम में ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए ये एडवांटेज नहीं था. अभी है तो हम इस टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज लेकर हम आदि शक्ति की साधना कर सकते हैं, आदि शक्ति की सेवा कर सकते हैं.
So there is no difference in online and offline. पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द 3 डे कोर्स। अभी अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी मेरे ख्याल 3 या 4 महादेवियां डिस्कस हुई हैं। इसके आगे महाविद्या और भी डिस्कस होंगी। कल भी काफी चीजें डिस्कस होंगी, काफी गिव अवेज मिलेंगे। कोर्स इज ऑन गोइंग। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो मैं ये पूछना था, जैसे अभी अपना 9 तारीख से एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है ना, 10 डेज क्या ना, 10 डेज कितने दिन 15 का? days 15 days 15 डेज। सर मुझे एक्चुअली 13 तारीख को तो वैष्णो देवी जाना है और 17 को मैं वापस आऊंगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी सर? मैं नेक्स्ट बैच आपका फिर मैं नेक्स्ट ज्वाइन कर बैच पाऊंगी? नेक्स्ट बैच फेब में होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ 2-3 दिन का मिस भी होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारा रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ में रहेगा, सारा कवर हो जाएगा। इनिशिएशन जो है वो आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा, तो आपका नहीं कुछ सर, मिस अगर नहीं। इसमें तो है ना, अगर जैसे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो पूछना है, तो वो सब कवर होगा? बिल्कुल होगा, आपका प्रॉपर Q&A का सेशन होगा डेडिकेटेडली। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है, आपको कभी भी डाउट है आप कनेक्ट कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग क्या है हमारे पास लाइफ टाइम रहेगी सर? कितने दिन रहेगी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग्स 1 मंथ के लिए रहेंगी। ओनली 1 मंथ ओनली 1 एडवांस की? मंथ। उसमें तो सर ये जैसे बहुत ज्यादा है समझने वाली चीजें, तो 1 मंथ तो थोड़ा कम नहीं है? सब समझ जाएंगे आप, सब समझ जाएंगे। वो चिंता मत करिए, वो मेरा काम है, मैं आपको सारा समझा दूँ। अच्छा ठीक है सर। वन सर मंथ वो अभी अभी आपको कितना पे करना है? मतलब अभी 70, अगर आप अभी फुल पेमेंट करते हैं तो आप MM1000 कूपन यूज करके 100 MM1000 यूज करके 1000 का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये ठीक है सर। 17,500 में आपको हो जाएगा। और आपका ये जो कोर्स है, जो 30 डेज की रिकॉर्डिंग है, 30 डेज आफ्टर ईच क्लास, एंड एक वीक में 3 क्लासेस हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लासेस होंगी। संडे को Q&A सेशन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे होगी। तो सपोज 9th की क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास 16th को हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग 16 से 30 डेज तक के लिए होगी। वैसे ही 23rd को जो क्लास होगी उसके बाद से 30 डेज के लिए होगी। तो वो काफी ज्यादा देर के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है। प्लस नोट्स आपको मिलते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। प्लस मेहुल सर का सपोर्ट आपको लाइफ टाइम रहेगा। कोई भी इशू कोई कभी भी आता है, मेहुल सर इज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रतीक्षा का फोन नंबर ग्रुप पर है ऑलरेडी, तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद प्रतीक्षा, शी विल गाइड यू। नोट्स भी जो है वो बहुत डिटेल में है, एक एक स्टेप, एक एक मंत्रा, एक एक प्रोसेस, सब कुछ मेंशन्ड है। एवरीथिंग इज रिटन। उसके बाद भी कोई भी डाउट है, वी हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड Q&A सेशंस, एंड आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद एवरी स्टेप। और सब कुछ देवी कृपा से ही है। नहीं तो आप सोचिए, आप वीकेंड पे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ऑन 10 महाविद्यास। अगर देवी ने आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया होता, चुना नहीं होता, तो कैसे होता? वैसे ही अब साधना देवी, अगर अपनी साधना आपसे करवाना चाहेंगी तो डेफिनेटली साधना आप करेंगे, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
कल हम वर्चुअली अग्निहोत्र हवन करेंगे, तो एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको शेयर कर देंगे, जो चीजें आपको अरेंज करनी है, एंड वी विल डू हवन लाइव वर्चुअली बैठकर। अग्निहोत्र हवन वो हवन है जो वैदिक काल से लुप्त हो गया है, बहुत कम फैमिलीज उसको अभी भी प्रैक्टिस करती हैं, एंड इट इज अ वेरी 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 पावरफुल हवन। अग्निहोत्र हवन वो सिंपली आप अपने घर में भी उसको कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग और इवनिंग किया जाता है। तो ये लर्न मोर अबाउट इट, बाकी की महाविद्याओं को और जानेंगे हम, और आई विल सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।